आज के समय में 2026 में आईटी में कितना स्कोप है एज अ करियर? हर कोई बंदा अभी आप देखो, वो आईटी वाला हो या फिर कोई दूसरी फील्ड में इंजीनियरिंग का कंप्लीट किया हो या एमसी हो या फिर कॉमर्स वाला बंदा क्यों ना हो, उसको भी आईटी में आना है क्योंकि अच्छी एक तो सैलरी मिलती है, अच्छा स्कोप रहता है, तो हर कोई बंदे को आईटी में आना है। आईटी करियर चूज करते समय, उसको इम्प्लीमेंट करते समय जो फ्रेशर्स होते हैं या ग्रेजुएट्स, हम उनकी बात करें, कौन सी गलतियां करते हैं? गलतियाँ ये करते हैं कि एक तो वो जो भी सीख रहे हैं, यदि हम आईटी फ्रेशर्स की बात करें, जब वो कॉलेज में रहते हैं तो सिर्फ थियोरी पोर्शन पे वो ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच उसका होता ही नहीं। दूसरी गलती एक शायद फ्रेशर्स वो करेगा कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, मैं कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करूँ तो मुझे अच्छा इजीली स्कोप मिल जाएगा। या तो फिर वो गलतियाँ ये करेगा, कहीं से रेडीमेड प्रोजेक्ट उठा के भी ले आए मार्क्स के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं। राइट, तो वो सबसे बड़ी गलती वहाँ पे होती है। दूसरी कि जो वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, राइट, तो वो लिमिटेड वो सिनारियो वहाँ पे दिखे, तो मतलब उसको जो रियल टाइम एक्सपोजर मिलना चाहिए प्रैक्टिकली वो नहीं मिलेगा, और इंडस्ट्रीज को तो वही चाहिए, वो नहीं देखेगा कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट किया है, कौन सा कोर्स किया है, कौन सा डिग्री ली है, नहीं, उसको तो चाहिए कि ये बंदा एक काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। मतलब ये स्किल जरूरी है, डिग्री से ऑफ कोर्स फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं। आप स्टार्टिंग कहीं से भी करो, शुरुआत होनी चाहिए, राइट। फिर वो बैकएंड से करो या फ्रंट एंड से करो या यूआईएक्स से करो या कोई भी कोडिंग नॉन कोडिंग कहीं से भी करो। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने की कि इंटरेस्ट या पैशन, राइट, इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद ही आप इसमें जा सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं। ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि छोटा सा कोर्स कर लिया और शॉर्टकट आपको मिल गया। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड में, हम स्पेसिफिकली चलो आईटी की बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंपनीज ऑफ कोर्स ऐसा प्रेफर करती होंगी कि सामने वाले को एआई टूल्स पे काम करना आता है ताकि फास्टर आउटपुट आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वेल, मैं ये कहूँगा कि जब वो फ्रेशर है तब एआई टूल का इतना यूज नहीं करना चाहिए। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये आईटी के बारे में है, खास करके वो लोग जो फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, दे आर बिगिनर्स, जो आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट उनके लिए है। आईटी का क्या फ्यूचर है, और नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उनके लिए भी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आईटी सीखने की बात आती है। जॉब्स पे, अगर आपको आज के समय में जॉब चाहिए, किन चीजों की जरूरत पड़ती है, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज मिस्टर दिलीप मकवाना। ही इज द को-फाउंडर ऑफ एक्सेल पीटीपी, जो एक प्रोफेशनल आईटी ट्रेनिंग कंपनी है। इसके अलावा ही इज द डायरेक्टर ऑफ अमर इन्फोटेक, जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। और किसी स्टूडेंट को, किसी फ्रेशर को, किसी ग्रेजुएट को आप जॉब रेडी कैसे कर सकते हो मार्केट के लिए। सो दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट दैट। और इसके अलावा कई ऐसे जो मिसकंसेप्शंस हैं कि एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या जॉब सिनेरियो रहेगा, फ्यूचर क्या है आईटी का, हमने सारे पॉइंटर्स इस पॉडकास्ट में कवर किए हैं। तो खास करके, अगेन आई विल रिपीट, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बिल्ड अ करियर इन आईटी, या फिर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं कि उसके लिए आईटी सही फील्ड है या नहीं, और जॉब मिलने के लिए किन स्किल्स की जरूरत है, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। दिलीप जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले हम इस चीज से शुरुआत करते हैं, आईटी, जिसका ऑफ कोर्स फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। आज के समय में 2026 में आईटी में कितना स्कोप है एज अ करियर? ऑलराइट, देखिए, अभी हर जगह पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटलाइजेशन इंडिया हो रहा है, राइट। और हर कहीं में कहीं कोई भी डिपार्टमेंट हो, आइदर वो एग्रीकल्चर क्यों ना हो या फार्मास्यूटिकल क्यों ना हो, कोई भी हो, तो हर जगह पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का यूज़, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आज की डेट में देखिए तो यूपीआई, हर कोई बंदा डिजिटलाइजेशन से पेमेंट कर रहा है, हाँ, तो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के भी इशू वहाँ पे आ रहे हैं। तो आईटी एज ए करियर बहुत ही अच्छा स्कोप है, राइट। हर कोई बंदा अभी आप देखो, वो आईटी वाला हो या फिर कोई दूसरी फील्ड में इंजीनियरिंग का कंप्लीट किया हो या एमसी हो या फिर कॉमर्स वाला बंदा क्यों ना हो, उसको भी आईटी में आना है क्योंकि अच्छी एक तो सैलरी मिलती है, अच्छा स्कोप रहता है, तो हर कोई बंदे को आईटी में आना है। आईटी
सबके लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ पे चीज़ ये रहती है कि ये किसके लिए अच्छा है, राइट? तो आईटी में मतलब जिसका लॉजिकल इम्पैक्ट वहाँ पे अच्छा रहता है, जो कर सकता है या उसका इंटरेस्ट रहता है, उसके लिए सबके लिए आईटी बेटर है। तो आईटी हर के लिए शायद अच्छा स्कोप रहता है। तो स्कोप अभी भी मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं उस पर हम आएंगे, हम्म जितने जैसे एआई का आना, कई ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम्म हम थोड़ा और बेसिक से बात करते हैं कि आईटी करियर चूज करते समय, हम्म उसको इम्प्लीमेंट करते समय जो फ्रेशर्स होते हैं या ग्रेजुएट्स, हम उनकी बात करें, हम्म कौन सी गलतियां करते हैं? वेल, गलतियाँ ये करते हैं कि एक तो वो जो भी सीख रहे हैं, यदि हम आईटी फ्रेशर्स की बात करें, जब वो कॉलेज में रहते हैं तो सिर्फ थियोरी पोर्शन पे वो ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच उसका होता ही नहीं। उसकी भी लिमिटेशन होती है कि वो जो कोर्स कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक से पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या हो रही है वो तो कुछ एडवांस लेवल में ही चल रहा है, राइट? वो वहाँ पे जो सिलेबस है वो एक फिक्स कोर्स है, वो रैपिडली चेंज नहीं होता। इवॉल्व नहीं हो रहा टाइम। हाँ, नहीं हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या, वो रैपिडली चेंज हो रहा है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी एआई आ गया, तो एआई क्या कर रहा है, वो बहुत ही फास्ट बूमिंग कर रहा है, right? तो वहाँ पे जो गलतियाँ कर रहे हैं, दूसरी गलती एक शायद फ्रेशर्स वो करेगा कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, मैं कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करूँ तो मुझे अच्छा इजीली स्कोप मिल जाएगा। मतलब ये है तो इजीली स्कोप मिल जाएगा, क्या मतलब ये ऐसा है कि 10 बंदे जा रहे हैं तो मैं भी वो कर लूँ, राइट? क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्कोप है। लेकिन जब बंदा वो कर लेगा तब वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल्स मेंटेन नहीं होता। मतलब चलो मान लीजिए पहले एआई जैसे आ गया या आने वाला था, कुछ भी थी, थोड़ा स्टार्टअप हुआ था, तो पाइथन हर कोई बंदा करना चाहता था, तो पाइथन पाइथन किया तो क्या हुआ पता है कि मतलब 10 की डिमांड होते उसके सामने हो गए 100। हाँ, तो कंपनी कैसे किस बंदे को चूज करेगी, बेटर मतलब अच्छा हो, सस्ता हो, लॉन्ग टर्म के लिए चले, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे मैच नहीं हुआ। लेकिन वो गलतियाँ ये करे कि मैंने आज पाइथन का कोर्स किया या मैंने पाइथन पढ़ा या मैंने पीएचपी या डॉट नेट या जावा किया, तो वो बंदा क्या करता है, वहीं पकड़ के बैठता है कि मुझे इसी में चाहिए, हालांकि उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट है तो कोई दूसरा भी उसको फ्रंट एंड में भी अपॉर्चुनिटी मिला या फिर डिजाइनिंग में मिला, यूआईयूएक्स या क्यूए बीए बीडी कुछ भी मिल रहा, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि उसको चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। उसको इसलिए नहीं पता कि उसकी एबिलिटी या क्वालिटी भी नहीं पता, बस ये मैंने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, राइट? तो वहाँ पे ये दिक्कत आएगी, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी नहीं, वो एक गलती है उसकी भी रहती है। दूसरी गलती कि जब वो स्टडी कर रहा है, कॉलेज के ईयर में फर्स्ट ईयर हो या थर्ड ईयर या सेवन कुछ भी हो, राइट, तो उसको पहले से ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। वो क्या करता है कि लास्ट ये जो 4 साल उनके रहते हैं, तो 4 साल तक वो फिर कोर्स कंप्लीट के मतलब जो सिलेबस है उसके इर्द गिर्द रहेगा। कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिया तो प्रोजेक्ट या तो वो करेगा, ग्रुप के साथ करेगा, लेकिन वहाँ पे गलतियाँ ये करेगा कि जो डेफिनेशन वो सिलेक्ट की तो छोटा सा डेफिनेशन सिलेक्ट किया, फिर डिज़ाइन कंप्लीट किया, क्योंकि कोड के बारे में तो पता ही नहीं, अभी तो वो क ख ग सीख रहा है, राइट? तो वो कोड किस हिसाब से करेगा नहीं पता उसको, तो छोटा सा करेगा। या तो फिर वो गलतियाँ ये करेगा, कहीं से रेडीमेड प्रोजेक्ट उठा के भी ले आया मार्क्स के लिए, रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं। राइट? तो वो सबसे बड़ी गलती वहाँ पे होती है। दूसरी कि जो वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, राइट, तो वो लिमिटेड वो सिनारियो वहाँ पे दिखे, तो मतलब उसको जो रियल टाइम एक्सपोजर मिलना चाहिए प्रैक्टिकली वो नहीं मिलेगा, और इंडस्ट्रीज को तो वही चाहिए, वो नहीं देखेगा कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट किया है, कौन सा कोर्स किया है, कौन सा डिग्री ली है, नहीं, उसको तो चाहिए कि ये बंदा एक काम कर सकेगा या नहीं कर ऑफकोर्स यहाँ स्किल, मतलब ये स्किल जरूरी है, डिग्री सकेगा। से यहाँ ऑफकोर्स फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं वो वहाँ पे वो कर रहे हैं, तो उसको वो टाइमली मेंटर पे मतलब क्या कहते हैं कि इन बिटवीन जब कॉलेज में है तो उसको बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी भी चाहिए। मतलब मैं कहूँगा तब उसको 3 या 2 तो एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहली ट्रेनिंग कब होनी चाहिए कि जब वो मिड में हो, मिड में मतलब उसका फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर हो, तो वहाँ पे छोटा सा ट्रेनिंग करना चाहिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, आई थिंक 120 आवर्स वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि जब वो इंडस्ट्रीज में जाएगा, राइट, कोई भी कंपनी में चूज करेगा जाएगा, तो वहाँ पे जब वो देखेगा कि एक्चुअल में उसको चाहिए क्या, कंपनी को क्या चाहिए, वो कैसे काम करती है, किस हिसाब से इम्प्लीमेंट होगी, ये तो ठीक है। अब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो गोल ये है कि भाई मैं पाइथन में जाऊंगा, जावा करूंगा, डॉट नेट पीएचपी या कुछ भी मैं करूंगा या मोबाइल ऐप पसंद कर लूंगा। लेकिन जब मैं वो करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरे लिए सही है या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दैट इज द क्वेश्चन। वो कब पता चलेगा, जब वो अंदर जाएगा देखेगा तब, राइट? तो ये ट्रेनिंग से उसको ये पता चल जाएगा
कि मेरे लिए कौन सी सही है और ये किस हिसाब से काम कर रहा है। तो इतना छोटा सा नॉलेज लेके वो जाएगा तो बाकी के उसका 4 या 6 सेमेस्टर व्हाटएवर है, तो वो इस हिसाब से उसकी प्रैक्टिसेस करेगा, तैयारी करेगा। जब लास्ट में उसका फाइनल ईयर का ट्रेनिंग आएगा तो उसको पता होगा मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो क्या चाहिए, तो मुझे तैयारी कौन सी करनी है। तो फाइनली जब उसका कोई अच्छी जगह पे या तो प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई अच्छी, क्योंकि उसको पहले से नॉलेज था, सीखा था, राइट। और या तो फिर प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो उसको पता चलेगा मुझे ये टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मुझे नॉन कोडिंग में जाना चाहिए या कोडिंग में जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलेगा। तो फ्रेशर्स मोस्टली वहीं से गलती आई थिंक करता है कि उसे क्या करना है। एक और चीज जो आपने कही कि ट्रेंड को फॉलो किया, स्कोप है, अच्छा इसमें स्कोप है, अभी है। मतलब होता है ना, हिंदी में मुहावरा होता है, बहती हुई गंगा 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 हाथ धो लो। सी उसी में होता है कि चलो अभी ये चल रहा है तो इस पे कर लो, हम्म एआई के पीछे भागेंगे, मशीन लर्निंग इसका बड़ा स्कोप है। लेकिन मेन चीज होता है ना, एक चीज होती है स्कोप, हम्म दूसरी चीज होती है इंटरेस्ट, हम्म आपका पैशन। हम्म वो जब तक नहीं होगा तो काम नहीं बच पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत ही बड़ा पॉइंट है। मतलब आप समझो कि बहती हुई गंगा की आपने बात की कि जैसे एक्सवाइजेड टेक्नोलॉजी की बहुत ही डिमांड है, चलो अपने भी कर लेते। अपनी कर ले। हाँ, तो वो कर भी लिया, राइट। और चलो मान लीजिए अपने नेगेटिव पॉइंट में सोचते हैं वहाँ पे कि चलो अभी उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बंदे आ गए, अभी जॉब नहीं मिल रही, या शायद वो बंदा कर भी नहीं पाया। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ फेल नहीं किया है। मतलब वहाँ से उन्होंने क्या सीखा कि भाई ये जो भी आपने बेस पॉइंट सीखा, तो टेक्नोलॉजी क्या है पता है कि एक गोल राउंड जैसा है, गुच्छे जैसा है, राइट। आप स्टार्टिंग कहीं से भी करो, शुरुआत होनी चाहिए, राइट। फिर वो बैकएंड से करो या फ्रंट एंड से करो या यूआईएक्स से करो या कोई भी कोडिंग नॉन कोडिंग कहीं से भी करो। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने की कि इंटरेस्ट या पैशन, राइट, वो बहुत ही मायने रखता है यार। जब मतलब चलो मान लीजिए कि आप अच्छे डेवलपर हो, राइट, बन भी गए। मतलब मैं, मेरी फैमिली में सभी डॉक्टर वाले बंदे, तो मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि मुझे भी वो बनना था, लेकिन मुझे डर लगता था किस बात का, इंजेक्शन देने से या ऑपरेशन करने से। तो शायद मैं बन भी गया होता तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। समझ में आया। तो यहाँ पे भी वही चीज़, काफी अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, वही यहाँ पे भी वही चीज़ है कि चलो मान लीजिए मैं डेवलपर बन गया, लेकिन अच्छा कोड नहीं कर पाता, टाइम पे नहीं कर पाता, या लॉजिक में अटक रहा हूँ, तो मुझे मेरा जो ग्रोथ होना चाहिए, जो सैलरी मिलनी चाहिए वहाँ पे जब मैं 5 साल के बाद कहाँ पे होगा वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब चलो मान लेते कि सभी टेक्नोलॉजी वैसे तो अच्छी है, लेकिन अपने ऐसे सोचते कि ये टॉप है और ये थर्ड क्लास है। डाउन कैटेगरी वाला आपने टेक्नोलॉजी चूज कर लिया, जो आपका इंटरेस्ट था, आपका पैशन था, आपको मजा आता था काम। तो क्या रहेगा पता है? सबसे ज्यादा अर्निंग आप करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपका पैशन है। और कोई भी टेक्नोलॉजी अप या डाउन नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक गुच्छा जैसा है, कहीं से भी स्टार्ट करो, एंड तो एक ही जगह पे होने वाला है, राइट। और दूसरी बात ये रहती है पता है कि जैसे आपका इंटरेस्ट, मतलब आप मेरे लिए काम मत करो, किसी कंपनी के लिए काम ना करो, आपको मजा आ रहा है ना, इसीलिए आप काम करो। यदि वो किया तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको काम करने में मजा आ रहा है, राइट। अदरवाइज क्या होता है पता है? ड्यूटी जब करता है ना, दैट इज माय ड्यूटी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग माय वर्क, तो वो नहीं चाहिए किसी को, फॉर द सेक ऑफ डूइंग। ऑब्वियसली, राइट। तो मंडे जैसे आता है ना, आप तो ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना, ये डेडलाइन है, नहीं, आज तो मैं मंडे जाऊंगा, आज तो कुछ नहीं करूंगा, काम काम ना लगे। ऑब्वियसली, राइट। तो ये सबसे बड़ा आपका पैशन है, वही आप इम्प्लीमेंट करो। मतलब आप आपके अंदर ये ढूंढो कि आपका इंटरेस्ट या पैशन क्या है। यदि वो मिल गया आपको, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता आईटी में। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, इसमें नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले, जिन लोगों ने बीए कर रखा हो, या फिर कह सकते हैं बीएससी कर रखा हो या बीकॉम कर रखा हो, वो भी आ सकते हैं आईटी। ऑब्वियसली आ सकते हैं। आईटी मैंने जैसे कहा, ये इंटरेस्ट और पैशन का सब्जेक्ट है, राइट। यदि आप ऐसा कहा कि भाई चलो आईटी की बात कर लेते हैं, राइट, तो आईटी या कंप्यूटर, एमसीए, बीसीए, कुछ भी है, टेक्निकल डिग्री लेके आए बंदे, तो उसका मतलब क्या होता है? उसको सिर्फ डिग्री, मतलब हमें ये पता चलता है ये बंदा आया कहाँ से, राइट, क्या क्या सीखा होगा। मतलब सीखा इन द सेंस क्या होगा, डेफिनेशन से अवेयरनेस होगा वो, कि भाई ओके इसमें ये आएगा, या पॉलीमॉर्फिज्म है, ये फ्रंट एंड में इसमें ये से चीज़ें आती है, बैक एंड में इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे काम करते हैं वो पता ही नहीं होता, राइट। राइट। तो आईटी में फिर देखो कि भाई अच्छी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी बंदा पढ़ के आया तो उसको अच्छी कंपनी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ से भी आप समझो कि जितने बंदे हमारे पास आते, हम लोग इंटरव्यू करते हैं, तो 50 to 60% बंदे ऐसे होएंगे वहाँ पे कि जिसको कोड अच्छा लगता ही नहीं। तो आईटी में गया कि भाई कोड पहले से अच्छा नहीं लगता था, क्यों? तो इसलिए गया वो बंदा क्योंकि ये बहती गंगा थी, अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो चलो कर लेते, राइट। तो ये पॉइंट था। नॉन आईटी वाले बंदे आ ही सकते हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। कॉमर्स वाले बंदे है या फिर मतलब
अभी देखो आईटी में ना 50% लोग हैं ना कॉमर्स आर्ट्स वाले बंदे, और कई बंदे तो ऐसे हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर कंप्लीट किया है। अब देखो 5 साल के होगा 35,000 XYZ उसकी सैलरी है, लेकिन आईटी में मतलब 5 साल में बहुत सारा उसका इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो छोड़ के भी आ रहा है क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिला। तो आईटी में हर कोई बंदा कर सकता है, सिर्फ उसका पैशनेट होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसका चीज़ क्या होती है कि जो कॉमर्स नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं उसका थोड़ा प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कुछ नहीं, राइट। कि ये मतलब आर्किटेक्चर किस हिसाब से वर्कआउट कर रहा है, कहाँ पे मतलब ये जो प्रैक्टिसेस होती है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा मायने रखता है उसका प्रैक्टिसेस और उसका इंटरेस्ट, राइट। लेकिन उसको ज़्यादातर स्टार्ट करनी चाहिए ना, वो है फ्रंट एंड और डिज़ाइन पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। यदि वो कोई कोड अच्छा नहीं लगता है तो आई एम सजेस्ट कि उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला कोर्स करना चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग है, यूआई यूएक्स है, और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो सबसे बेस्ट है बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। अभी पाइथन का आ गया तो बहुत सारे बंदे ये डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आईटी में हर कोई बंदा वेलकम है, लेकिन उसका पैशन और इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद ही आप इसमें जा सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं। ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि छोटा सा कोर्स कर लिया और शॉर्टकट आपको मिल गया। लेकिन इंजीनियरिंग वाले बंदे उसका माइंड इस हिसाब से है और उनका इस हिसाब से, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और दोनों में से डिफरेंस तो वही है ना कि भाई उसका इंटरेस्ट और पैशन क्या है। ओके, सो कमिंग ऑन द कॉलेज पार्ट, एक बहुत बड़ा आपने सब्जेक्ट बताया कि लोग जो कॉलेज से डिग्री वगैरह लेकर आते हैं, बट फिर भी कंपनियां ये कहती है कि ये जॉब रेडी नहीं है। जॉब रेडी नहीं, राइट। यही इसका रीजन है, बस एक बहुत बड़ा करियर गैप है इसमें। जॉब रेडी का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज में वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर पाता है। क्यों भी नहीं कर पाता? क्योंकि कॉलेज में जैसे आपने बात की आगे कि कॉलेज एक सिलेबस उसका फिक्स होता है, राइट। जो असाइनमेंट हो रहा है, जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं वो प्री डिफाइन होता है, राइट। तो कॉलेज आपको ये सिखाती है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, और इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, वो ये काम किस तरीके से करेगी, आपको आउटपुट क्या मिलेगा। वहाँ पे आउटपुट नहीं, वो मार्क्स के रिलेटेड रहता है कि भाई थोड़े से मार्क्स मिल गए, पास हो गए, सीजीपीए वगैरह अच्छी करनी बस है। बस बस इस हिसाब से वो काम करते हो। और यहाँ पे क्या कोई लिमिट होती नहीं है, वहाँ पे गलती की अपने तो क्या होगा कि थोड़े मार्क्स कटे, यहाँ पे गलती की तो वहाँ से लर्निंग मिलेगा। हाँ, हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो कॉलेज में इंडस्ट्रीज को नॉर्मली क्या चाहिए होता है कि भाई ऐसे बंदे चाहिए जिसका लॉजिकली थिंकिंग हो, राइट। उसमें टीम वर्क किया हो, ट्रबल शूटिंग पावर अच्छा हो, राइट। उसका इन्वायरमेंट जो इंडस्ट्रीज का रहता है, राइट, क्लाइंट के साथ डील करना, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, ये सभी चीज़ें वहाँ पे मायने रखती है, राइट। तो वो फ्रेशर्स में नहीं होती क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है, लाइव एक्सपोजर मिला नहीं होता, राइट। या तो फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी फैमिली बैकग्राउंड से आईटी वाले बंदे रहते हैं, तो वो पहले से इस हिसाब से तैयारी करते हैं, राइट। क्योंकि उसके पेरेंट्स या फैमिली बैकग्राउंड में उसको पूछे कि नहीं ये पहले से तुझे सीखना चाहिए। और जैसे हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था आईटी में 2007 की बात कराओ, तो हमें कंप्लीट होने के बाद भी पता नहीं चला हमें क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में था ही नहीं, हमारे लिए नए नए सब्जेक्ट था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तभी ऐसा मतलब एआई टूल्स भी नहीं थे, ये यूट्यूब में इतना लर्निंग भी नहीं था, अभी तो सब कुछ लर्निंग तो हो सब गया। कुछ हाँ, अवेलेबल है। तुरंत स्पीड में चल रहा है, तो हमारे टाइम पे ऐसा मिला होगा तो हम कुछ भी कर सकते थे, राइट। लेकिन अभी ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी इतनी बढ़ गई है। तब इसका मार्केट लिमिटेड था, अभी हर कोई बंदा यहाँ पे आ रहा। और जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक ऐसी चीज है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, हम्म, तो आपको क्या पता है वो इतना मैटर नहीं करता, नहीं आप कर क्या कर सकते हो। कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर कोई एक प्रॉब्लम दी गई है, एक टास्क दी गई है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। राइट। तो वहां पे अगर वो सिमिलर जो है लॉजिकल थ्योरी, हाँ, थ्योरी वगैरह रटके गए हैं, तो वो सब काम नहीं नहीं। आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में आपने किया होगा तभी आपका उसका इम्प्लीमेंट कर पाओगे। दूसरी बात, जब इंटरव्यू में जाओगे तो एक क्वेश्चन पूछेगा, वहीं से दूसरा क्वेश्चन निकलने वाला। और नॉर्मली बंदा रिज्यूम में क्या लगता है कि सब्जेक्ट होता है या प्रोजेक्ट किया है तो कोई पाइथन का किया, जावा किया, ऐसा बहुत सारा लिख देते हैं। जब इंटरव्यू में पूछते तो वो टास्क कर ही नहीं पाते, राइट, क्योंकि एक्चुअली में उसे परफॉर्म ही नहीं किया होता। इंटरव्यूअर जो सामने कंपनी उसको क्या चाहिए, वो वही देखना चाहता है कि ये बंदे को मैं लूंगा तो ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। यदि किया है तो किस लेवल का किया है, उसका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन चालू या नहीं, चाहे मतलब वर्किंग कर रहा है दिमाग में, नहीं कर रहा, राइट। वो क्लाइंट के इन्वायरमेंट में ढल पाएगा नहीं पाएगा, वो टीम के साथ वर्कआउट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टीम फेल हो जाती है तो आप भी फेल हो जाते हो, तो यहाँ टीम वर्क है। और कॉलेज में क्या होता है पता है कि वो अकेले का मार्क्स रहता है, मेरा खुद का प्रोजेक्ट है तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, मैं पास होगा, तो वो
इंडिविजुअली वर्कआउट कर रहा हो, यहाँ पे टीम वर्क में हो पूरा चीज़। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस भी हो गई कि आपको ग्रुप में काम करना है, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन, आपकी नॉलेज, एग्जीक्यूशन, और सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे ढाल सकते वहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है कि नॉर्मली कभी ऐसा भी होता है कि नॉलेज बंदे में है लेकिन वो शोकेस नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी लॉजिक, हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, समझा नहीं पाता है। तो कई कंपनी इंटरव्यू में ऐसा भी कहते हैं कि पहले टेक्निकल राउंड करती है ना, उसके बाद प्रैक्टिकल राउंड देती है। प्रैक्टिकल इसलिए रहता है कि उसको लग रहा है कि शायद बंदे में स्किल है लेकिन वो बोल नहीं पाता। ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट का वहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो शोकेस नहीं कर पाता, या कहीं पे डर रहा है, या पूछ रहा है कुछ भी ऐसा, या तो परफॉर्म एक्चुअल में नहीं किया है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे मायने रखती है। तो कंपनी को ऐसा लगता है कि ये क्लाइंट के साथ किस तरीके से मतलब डिलीवर कर पाएगा, प्रोडक्शन लेवल पे किस हिसाब से जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वहाँ पे रहती है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, एक चीज में अब जब बात आ गई है जॉब पे, जॉब प्लेसमेंट, अब मैं थोड़ा अभी के सिनेरियो के बारे में बात करना चाहूंगा। खास करके ऐसा तो नहीं कह सकते कि एआई अभी 2-3 सालों में आया, एआई पे बहुत टाइम से काम चल रहा था, बट प्रोमिनेंटली 2022 जब से चैट जीपीटी का आना हुआ, तब से एआई ज्यादा ट्रेंड में भी है, प्लस लोग इसके बारे और ऐसे टूल्स और उभर के आ रहे हैं। ठीक है, अब कंपनीज ऐसा प्रेफर करती है कि जो कैंडिडेट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, मैम स्पेसिफिकली चलो आईटी की बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंपनीज ऑफ कोर्स ऐसा प्रेफर करती होंगी कि सामने वाले को एआई टूल्स पे काम करना आता है ताकि फास्टर आउटपुट आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वेल मैं ये कहूँगा कि जब वो फ्रेशर है तब एआई टूल का इतना यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके। वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एआई टूल नॉर्मली ये होता है सिचुएशन, जैसे कि अभी हमारे पास एक्सपीरियंस बंदे भी है जो काम कर रहे हैं, राइट? तो एआई टूल से कोड जनरेट कर लिया, राइट? फिर मतलब वो पूरा नहीं देगा, छोटा सा एक मॉड्यूल के बगैर देगा कि दूसरों को जब मर्ज करना ना तो उसका दिमाग नहीं चल, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट हो गई। प्रॉब्लम राइट, राइट। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बंदा फ्रेशर्स होता है हम लोग वहीं उसको गाइड करते हैं कि तब तक एआई का यूज करो अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोड किस तरीके से वर्कआउट किया, फंक्शन लिखा तो आपने यू फंक्शन लिखा था, राइट? अभी इसने इतना छोटा सा दिया तो इसका लॉजिक पीछे का क्या हुआ, वो बहुत ही मायने इसलिए रखता है कि सपोज एक बात आप समझो कि अपने इंग्लिश में बात करें, कोई चीज़ का नाम मुझे पता नहीं होता, राइट? तो मैं इसको एलोबरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको सेंटेंस में बोलूंगा कि इसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करूंगा, तब आप समझ पाओगे ये चीज़। ग्रामेटिकली, राइट, ऑब्वियसली ड्रामेटिकली आपने बात करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जब कोड लिखेगा बंदा, राइट, तो वो क्या करता है, लंबा 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 लिखता है, मतलब बहुत ही कोड को लाइन खींचेगा। तब जब वो रन होगा, जब तक एक फंक्शन, दैट्स ओके। बहुत सारे से फंक्शन या जब भी प्रोडक्शन बड़ा हो जाएगा तब वो लोडिंग लेगा, हाँ? तो अभी एआई से उसको क्या करना है कि भी इसको नॉर्मलाइज कैसे करना है, तो वहां से वो सीखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? अब जब उसका बहुत सारा एक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तब एआई टूल का यूज करना चाहिए। अब क्या एआई टूल क्या करेगा पता है कि एआई कोई भी चीज है ना, वो आपको 80% 90% लिख के दे देगा, मतलब आपने जैसा सोचा होगा उससे बेटर देगा। अब 10% या 20% वो तो आपका लॉजिक ही काम करेगा, यदि आपने एक्चुअल में किया होगा तो वहाँ पे आप चेंजेस करेंगे। फिर वो कोड की बात करते हैं या डिज़ाइन की बात करते हैं या एडिटिंग की बात है, कोई भी सेक्टर में आप ले लो, राइट? तो वहाँ पे 80-90% आपको देगा, लेकिन 10% 20% तो आपका लॉजिक ही लेगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होता है ना कि ये अपनी जॉब ले लेगा, नहीं, किसी की जॉब नहीं लेगा, वो सिर्फ टास्क लेता है हर बार, राइट? वो टास्क लेगा, टास्क के हिसाब से काम करेगा, लेकिन लास्ट आउटपुट तो आपको ही देना पड़ेगा, मतलब किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के बेस पे वो वेरी होता है। ओके। मतलब एक सिंपल बात है, जैसे अब मैंने एक बेसिक लेमैन के समझने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट देके ईमेल तो लिखवा लिया, बट वो क्या ईमेल सही है नहीं है, वो तो तभी आ पाएगा ना अगर मुझे बेसिक इंग्लिश आती होगी। आपने प्रॉम्प्ट देके काम तो करवा लिया, ऐसे कोई भी हो सकता है, डिजाइन बनवा लो, बट जिसको फोटोशॉप आता है वो ही ढंग से उसको पूरी तरह से एडिट कर सकता है। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले होनी मतलब चाहिए। क्या हुआ कि प्रॉम्प्ट लिखा आपने, प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपको डिजाइन दे दिए, लेकिन जो मैं चाहता था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरा लुक था, मेरा फील था, वो एक्चुअल में नहीं आया, हाँ? तो मतलब उसने 90% 80% दे दिया। अब वहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना या लोगो वहाँ से वहाँ यहाँ पे उठा के रखना, राइट, और थोड़ा शेडिंग देना, तो दैट इज द मैनुअल वर्क हो गया वहाँ पे। तो जो मतलब आपका एफर्ट था, जो 90% 80%, वो तो उसने दे दिया, करेक्ट। है। तो ये आपका यूटिलाइज है, मतलब कहीं भी ये भी होता है कि एआई वरदान भी आपके लिए, लेकिन इसका सही यूज कर पाओ तो। राइट। एक और चीज है, अभी जैसे सी मार्केट में हर तरह की
इसको हम न्यूज़ भी कह सकते हैं, अफवाहें भी कह सकते हैं, मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं, हर चीज़ होता है, ऑनलाइन वर्ल्ड है, ऑब्वियसली। सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का। अब जैसे आता है कि लोगों की जॉब जा रही है, कोडर्स, नॉट जस्ट इन इंडिया, अब्रॉड लोगों की जॉब जा रही है, या फिर जिस कंपनी में 10 लोग काम करते थे अब 5 लोग काम करते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी? इज इट बिकॉज ऑफ एआई? या फिर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब उनको सिर्फ उतने ही लिमिटेड स्किल्ड लोगों की जरूरत है? वेल जॉब तो जाएगी, पर उन लोगों की जाएगी कि जो एआई टूल या मतलब स्किल्ड नहीं है, उसका सही यूज़ करना नहीं चाहते। आप रूटीनली जो काम कर रहे हो इस हिसाब से करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब जाएगी, क्योंकि अभी सबको स्पीड वर्क चाहिए, राइट, क्वालिटी वर्क चाहिए। रूटीन में चल रहा है, मतलब आप जब ये एआई का टूल का मतलब एआई जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाओ तो सही तरीके से, तो ऑब्वियसली आप किसी काम के नहीं गए, क्योंकि सबको स्पीड में भागना अभी, राइट। तो वो सही, अभी क्लाइंट भी क्या मांग रहा है, जो हम प्रोजेक्ट करें 6 महीने में हो रहा था, बाकी कंपनी पूछे तो 2 महीने में कंप्लीट करके दे रहा, किस हिसाब से दे रहा, तो एआई टूल के हिसाब से दे रहा, तो एक्सेलरेट कर दिया। या ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन जो दिमाग होगा तो अपने ही होगा ना भाई। यदि वो सही तरीके से यूज करवाए तो आपके जो प्रोडक्शन है लेवल वो स्पीड अप में बढ़ सकेगा, आप जल्दी डिलीवर करो और परफेक्टली डिलीवरी कर सकते वहाँ पे, वो भी एररलेस। बहुत सारा मतलब एरर वहाँ पे निकल जाती है, मैनुअल में काम करो तो बहुत सारे, मतलब ये एक छोटा सा टास्क लिखा तो वहाँ पे 10 सिनारियो वापस क्रिएट हो गए, इतना तो माइक्रो लेवल पे सोचा ही नहीं होगा कभी भी। तो ये सभी चीजें मायने रखती है। तो मतलब सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ऑब्वियसली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप एआई, बट एआई भी जरूरी है एक हिसाब से। बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसका सही टाइम पे, पहले नहीं। जब आप लर्निंग करो तब उसका लर्निंग के लिए यूज करो, कोड जनरेट के लिए नहीं, पहली बात ही। मतलब जैसे जो बेसिक HTML, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब जो बेसिक HTML तो हर किसी को आना ही चाहिए, उस पे आप एक्सपर्टीज करते हो, फिर और लैंग्वेजेस पे आप कमांड करते हो, जो भी अलग अलग प्रोग्रामिंग। समझ लीजिए कि आपको बैकएंड में लर्निंग करना है, समझ लो PHP या पाइथन कुछ भी है, देन यू मस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेस्ट, लाइक HTML CSS। राइट। वो समझ में आता है तो आप एडवांस में JS में जाओ, वो समझ में आया तो फ्रंट एंड या फिर बैक एंड में जाओ। इस हिसाब से आपको आपका वर्क फ्लो बनाना है। डायरेक्टली आप जंप लगा दोगे तो नीचे क्या हो रहा है पता ही नहीं है आपको, तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे, वो तो ग्राउंड लेवल पे ही आएंगे ना, करेक्ट। राइट। तो लॉजिकली वहाँ पे चीज़ होगी। अब ये आपको बना के देगा, वो तो डायरेक्टली पुट कर देगा, अब चेंजेस करना हो तो डाउन में जाएगा ना। कोई भी फ्रेमवर्क पकड़ लो आप, कोई भी बैक एंड का या फ्रंट एंड का कुछ भी, राइट। तो आपको बेस तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली। वो पता होना चाहिए, और डेफिनेटली मतलब आज के समय में सीखना प्लस अपग्रेड करना समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपग्रेड नहीं किया तो फिर जैसे कहा था कि भाई जॉब ले लेगा तो ऑब्वियसली लेगा, यदि अपडेट नहीं हुए तो समय के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से ये मार्केट जा रही है ओवरऑल, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, उस हिसाब से ये 4-4 साल 5-5 साल के कोर्स करते हैं, फिर तो ऐसा लगता है ना कि अभी ऐसा लगने लगा है कि आज जो हम सीख रहे हैं वो कुछ समय बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कि जो बेस तो बेस ही रहेगा। अपने क्या करे कि एक एक मतलब अपनी गुजराती में कहे છે लाइक मानी ऊपर कीड़ी जो चीटी रहती है वो किस हिसाब से काम करती है, छोटे छोटे काम करके राइट परफेक्ट बन रही है ना। तो मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वो तो बेस तो वहीं रहेगा, राइट। जैसे मतलब ये क्या है ना कि पहले स्टैटिक और डायनेमिक जैसी वेबसाइट बनती है, हम लोग ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ, स्टैटिक डायनामिक। राइट। और डायनेमिक में क्या होता है, जो जैसे अभी CMA चल रहा है उसको हम डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक को जैसे वो वेब डिजाइनर HTML बनाता है, कोई चेंज करना आया तो उसको ही करना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर पाता। आजकल जैसे पोर्टल बन रहे हैं तो हर कोई बंदा बैकएंड से वो भी कोई चेंज इमेज वगैरह HTML वगैरह सब चेंज कर पाता है, राइट। तो मतलब फिर क्या आया तो कि फ्रेमवर्क्स आए। फ्रेमवर्क्स किस बेस पे आए तो कि कोर तो वही था ना, अपना PHP ले लो या जावा ले लो, तो हर एक का कोर कॉन्सेप्ट या OOP कॉन्सेप्ट रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। फिर फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट, फिर डेटाबेस का, सब कॉम्बिनेशन होके एक टेक्नोलॉजी बनती है। जैसे कि भाई आप टाटा देख लो, इतनी बड़ी गाड़ी है, टाटा अपनी कार बना रही है, राइट। तो टायर्स अपने बना रही है, राइट। वो अलग अलग स्पेयर पार्ट लेके असेंबल कर रही है ना, राइट। सिंपल सी बात है। तो वो किसी ने बनाया होगा, तो अपने भी टेक्नोलॉजी भी वही कि ये थोड़ा सा यहाँ से ले लो, थोड़ा सा यहाँ ले लो, फिर इसी हिसाब से इम्प्लीमेंट किया पूरा चीज, करेक्ट। है ना। सही है। एक और चीज है, हम्म। अभी हमने एआई की बात की, प्लेसमेंट की बात की, कॉलेज के कहीं ना कहीं स्किल गैप है, सारी चीजों पे हमने भी डिस्कस किया। राइट। इन जेनरिक ये भी जरूरी है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसका जो आप प्रॉपर आप आंसर देते हो, किसके लिए आईटी नहीं है? वेल IT इसके लिए जो जैसे मतलब जिसको कोड पसंद नहीं आता उसके लिए भी है, और जिसको पसंद आता उसके लिए भी है, राइट। मतलब ये है कि यदि आपको कोड अच्छी नहीं लगती, मतलब आपके अंदर क्वालिटी क्या है,
जैसे मैंने कहा कि आप गलतियां निकाल रहे हो, तो क्यूए में भी आपके लिए अच्छा है, राइट? आप अच्छा बोल लेते हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है, तो आप बीए के लिए अच्छे हो। आप सोशल मीडिया ज़्यादा बूमिंग करो, जैसे अभी इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है, राइट? तो उसके लिए भी आईटी है, जैसे एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, राइट? ओके। और कोई क्रिएटिविटी है जिसकी मतलब आर्टिस्ट है, तो यूआईएक्स कर लेता है बंदा, राइट? और कोई पहले आता था डिज़ाइनिंग में, मतलब एचटीएमएल कर लिया, जैसे कि अभी तो 10वीं का क्लास में भी 12वीं कक्षा में एचटीएमएल सीएसएस का सब्जेक्ट आ रहा है। हर गवर्नमेंट ऐसे करे कि ट्रिपल सी का कोर्स करके आओ, वो तो क्या, वो एचटीएमएल सीएसएस का कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर तो हर जगह पे रहता है, राइट? राइट तो राइट। आईटी का मतलब ये नहीं होता है कि कोडिंग करना, पहली बात। जैसे आपने कहा कि कोडिंग ए आईटी किसके लिए है, तो आईटी कहीं ना कहीं कोई भी इंडस्ट्रीज में आ ही रहा है। आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो तो वो भी आईटी, पार्ट ऑफ द आईटी है। मतलब वेब डेवलपमेंट उसका एक छोटा सा पार्ट है। राइट, वेब डेवलपमेंट इसको बना रहा है कि सॉफ्टवेयर बना रहा है, लेकिन यूटिलाइज जो कर रहा है उसको भी आईटी का नॉलेज तो होना चाहिए। अब देख लो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी साइबर सिक्योरिटी का इशू कि हर कहीं पे फ्रॉड हो रहा है, तो वो भी आईटी का एक सब्जेक्ट है, अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चीज़ है। यदि थोड़ा बहुत आईटी का नॉलेज उसको होता तो उसको पता चल जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है या फ्रॉड कॉल नहीं है, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, राइट? तो आईटी हर जगह पे रहता है। और एक और चीज है, जैसे एआई को प्रॉम्प्ट देना, एआई से काम करवाना, दैट इज आल्सो आईटी। आप कोई नॉर्मल अपने क्या टास्क, पूछना हाँ क्या है? हाँ, क्या पूछना है, कैसे काम करवाना, भाई वो तो मशीन है, ठीक है, जिसको इंसान नहीं बनाया, लेकिन उससे कैसे काम करवाना है, कैसे टास्क करवानी है। हम्म अभी तो एआई एजेंट्स का भी एक समय आ गया है, तो काफी चीजें आ रही है, ह्यूमनॉइड्स आ रहे हैं, तो उनसे काम करवाना ये भी तो एक आईटी का, इट्स अ पार्ट ऑफ आईटी। यस, ऑब्वियसली। आप प्रॉम्प्ट की बात की है, तो प्रॉम्प्ट में नॉर्मली कैसा होता है कि जैसे बहुत सारे आईटी टूल्स है, एआई टूल की बात करें, बहुत सारे एआई टूल्स है, राइट? तो नॉर्मली आपको लिखना भी नहीं आता कि प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, तो नॉर्मली बंदे क्या करते हैं कि एक टूल से प्रॉम्प्ट लिखाया, वो कॉपी किया, फिर दूसरे टूल में डाला, वहाँ पे इमेज जनरेट किया, फिर ये कॉपी करके वहाँ पे डाला, फिर इमेजेस बनाया, सॉरी वीडियोस बनाया, फिर यू सिनारियो देके वहाँ पे सॉन्ग, तो इस हिसाब से पूरा बनता है। तो ये एक से साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, राइट? आप कुछ भी पूछो तो आपको करेक्ट करके देगा। जब करेक्ट करके देगा तब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे मैंने कहा वो 90% 80% देगा, यार थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा ये प्रॉम्प्ट को आपने चेंज किया अपने हिसाब से, फिर उसको मशीन को दे दो, मतलब जो भी एआई टूल को दे वो आपको जनरेट करके देगा। फिर जो बनाया उसको वापस आप एडिट करके दूसरा प्रॉम्प्ट लिख के दे सकते हो, समझ में? तो ये थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, और कुछ है नहीं। ऐसे होता है ना, सी, उस सामने सामने वाले ने सही आउटपुट दिया है या नहीं दिया, वो इवैल्यूएट करने के लिए भी आपका वो स्किल लेवल होना चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे जौहरी को हीरे की परख होती है, वैसी इसने मुझे सही लिख के दिया है नहीं दिया, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो सही ग्राफिक हो, सही वीडियो हो, या सही मुझे कोड लिख के दिया है नहीं दिया, वो आपके फंडामेंटल से डिसाइड करेंगे। राइट, क्योंकि बेस आपका ओके है तो इजीली कर पाओ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे आपका जो एक हिसाब से इंस्टीट्यूट है, दैट्स बाय द नेम एक्सेल पीटीपी, एक्सेल पीटीपी, एक्सेल प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक्सेल प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो इट्स एक्सेल एक्सेल पीटीपी, पीटीपी, यस, पीटीपी दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीटीपी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपके पास कोई कैंडिडेट आता है कुछ सीखने के लिए, तो आप उसको कोई कोर्स इससे पहले रेकमेंड करो, सजेस्ट करो, आप क्या इवैल्यूएट? हम लोग इसको करते हैं, राइट? हाँ, नॉर्मली कोई बंदा आता है तो हम पहले तो वो क्या करना चाहते हो उसका इंटरेस्ट पूछते हैं कि भाई, नॉर्मली जैसे कि आप आए हो हमारे पास कि सर आई वांटेड टू डू सम पीएचपी कोर्सेज और पाइथन एआई कुछ भी सीखना है, राइट? तो ये आपका एम्बिशन हो गया कि मुझे ये करना है। फिर हम पूछते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, राइट? तो आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किए या कॉमर्स से कुछ भी है, कोई कोर्सेज किए या नहीं किए, कितने इंटरव्यूज दिए हैं, राइट? आपका इंटरेस्ट और पैशन क्या है, इस हिसाब से हम इवैल्यूएट करते हैं कि उसका क्या। लेकिन पहले जो उन्होंने डिमांड किया है ना, हम वही देते हैं उसको। वो क्यों देते हैं पता है? क्योंकि नॉर्मली हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली आपके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस 10 या 15 साल का है, तो इस हिसाब से आप 2 शब्द बोलते तो हमें आइडिया मिल जाए कि आपके लिए सही है गलत है। लेकिन यदि मैंने वो नहीं लिया तो आपको आगे जाके ऐसा लगेगा ये शायद मैं कर लेता, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला, हाँ, राइट? तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देते। जब वो बंदा काम करता है तब उसको इवेल्यूएट होता है कि मैं इस पे सही हुए नहीं, राइट? यदि वो गलत है तो टेक्नोलॉजी चेंज इजीली कर सकता है, और हमें वहाँ पे फायदा क्या होता है पता है? एक तो वहाँ पे उसने 100% ना कर पाया, 5% भी किया ना, तो एक के साथ ये दूसरा जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे इसका यूटिलाइज होने वाला है, यस। राइट? तो उसको भी एक पता चल जाए कि मेरे लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और हमें ये पता है कि इसका एक्चुअली इवैल्यूएट किस तरीके से किया जाए, वो मतलब किस में सही है। ये आपने सही कहा, जैसे कोई माइंडसेट के साथ आ रहा है कि मुझे ये सीखना है, बट एक्चुअली में आप इवैल्यूएट कर लेते हो कि इसके लिए ये स्किल नहीं है, बट उसको समय पे
पता लग सकता है कि समय पे पता लग जाए, क्योंकि एक्चुअली में अब देखिए सिंपल सा एक थ्योरी है कि जैसे बुफे लगा हुआ है, राइट, बहुत सारा खाना है, तो आपको देखा अच्छा, ले लिया अपने थाली में, फिर वो चखा तो शायद आपको पसंद ना आए, राइट, तो फिर क्या करोगे वहाँ? कुछ और लेने जाओगे। ऑब्वियसली कुछ और लेने जाओ तो वो पूरा बिगड़ने वाला है थिंग्स। लेकिन फिर ऐसा ना लगे कि शायद वो मैं खा पाता, तो पहले टेस्ट करो। हम तो बोलते हैं कि हर चीज़ को टेस्ट करो, राइट, क्योंकि ये टेस्ट किया तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए वो यूटिलाइज है कि भाई आपको मीठा का भी टेस्ट है, आपको आपको ये खट्टा है उसका भी टेस्ट है, ये कड़वा है उसका भी टेस्ट है, तो हमारे लिए सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट रहती है वहाँ पे, क्योंकि इस हिसाब से हम इवेल्युएट करते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सही है। राइट, और जैसा ये ऑफ कोर्स अप्रोच, इंटरेस्ट, स्किल सामने वाले की क्या है, क्या वो भी मैटर करता है इसमें बहुत ज्यादा। राइट ऑब्वियसली राइट। अच्छा, सबसे पहली चीज, ठीक है, आपका जो एक यूजुअल ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे आईटी मतलब ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग ट्रेनिंग यस यस। नॉर्मली ऑफिशियली हमारा 4 to 6 मंथ है, लेकिन कोई ड्यूरेशन नहीं होता। हमारा ड्यूरेशन ये रहता है कि जब बंदे की जॉब मिल जाए, मतलब हमारा ट्रेनिंग का मोटो ये है, अंटिल यू गेट हायर, राइट। राइट क्योंकि मैं नहीं जानता या आप भी नहीं जानते कि आप इतने टाइम में ये कर पाओगे तो कितना सही होगा, और इतना सही होगा कि आपको जॉब मिल पाएगी, राइट। यदि ऐसा होता तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस में तो इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हर कोई कंपनी में जाऊँगा, सिलेक्शन हो जाऊँगा, दे तो ये तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, आप क्या डिलीवर करते हो, वो आप में क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन रहता है वो ये रहता है कि जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट ना मिले, राइट। और वहाँ से क्या पता चल जाता है कि मे बी आप डेवलपमेंट में बैकएंड में जा रहे हो या फ्रंट एंड में जा रहे हो, राइट, या नॉन कोडिंग में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे सेटल्ड हो जाओगे। और आप किस हिसाब से सेटल हो जाओगे? आपके इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से, राइट, क्योंकि ये चीज़ आपको मजा है तो वो करना है, वो नहीं जैसे वहाँ पे जो भी लर्न किया 5% भी किया वहाँ यूटिलाइज होने वाला है, क्योंकि मैंने जैसा एक गोल राउंड जैसा ही है, हर जगह कहीं ना कहीं मैच होगी, स्टार्ट कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके, राइट राइट। बट इसलिए हमारा कोई ड्यूरेशन नहीं रहता। ऑफिशियली 4 मंथ रहता है। 4 मंथ इसलिए क्योंकि वो आइडियल टाइम है। हमारे एक्सपीरियंस में हमें लगा कि बंदा 4 महीने में इतना कर लेता है, मेरा ना तो रेडी के हिसाब से वो ओके है। लेकिन जब मार्केट में जाएगा तो वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, राइट, वहाँ पे वापस आ रहे कि सर ये तो ये पूछ रहे, शायद ये मैं ना कर पाया। क्योंकि नॉर्मली कोई भी जब हमारे जो ट्रेनर, मतलब हमारे डेवलपर वही हमारे ट्रेनर है, वो उसको जब ट्रेन कर रहे हैं तो वो तो अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन आप कितना ले रहे हो हमें पता ही एग्जीक्यूट नहीं। कितना कर रहे हो। राइट, वो तब पता चल रहा है जब आप उसका फीडबैक हमें आंसर्स दो, राइट। तो रियल टाइम इंटरव्यू में हम उसको बाहर भेजते हैं, वो बाहर सिलेक्शन होता है, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गए हुए उसको वापस करेक्ट करते हैं। वो करेक्ट वो अपने एबिलिटी और क्वालिटी के हिसाब से करते हैं। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक और चीज है, जैसे लोगों का समझने का अपना अपना एक स्केल होता है, लेवल होता है। लेवल होता है। कोई ग्रुप में सीख सकता है, किसी को वन ऑन वन चाहिए। आप किसको ज्यादा सजेस्ट करते हैं एंड व्हाई? देखिए हमारे यहाँ पे तो 1 to 1 ट्रेनिंग ही है। उसका मतलब ये रहता है कि नॉर्मली इंस्टीट्यूट या जो क्लासेस होती है वहाँ पे ग्रुप बेस्ड, क्योंकि वो प्रॉफिट बिजनेस पे है, हमारे यहाँ प्रॉफिट बिजनेस पे नहीं है, ओके। राइट। हमारा क्या रहता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये एक्सेल पीटी का जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उसका रीज़न भी इसके पीछे है था, क्योंकि आज के मार्केट में प्रॉब्लम क्या है पता है कि एबिलिटी और स्टेबिलिटी। एबिलिटी मतलब सबको कर लेना है, ये है कि मैं ये करूँगा क्योंकि मेरे शर्मा जी के लड़के ने किया, वो अच्छा कमा रहा है तो मैं भी कर लूँ, मैं भी अच्छा कमाऊँगा, मतलब उस रास्ते पे वो चल रहा है, लेकिन वो तो सही है नहीं, राइट। तो मतलब उसकी एबिलिटी क्या है? तो जैसे मैंने कहा ना कि कोई ये करना चाहते हैं, पहले हम उसको देते हैं, फिर देखते हैं वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो खुद भी देखता है कि शायद मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, नहीं कर पाएगा तो वो चेंज कर लेगा या तो हम उसको गाइड करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आईटी में वो कर लेगा। तो वो एबिलिटी है। और स्टेबिलिटी मतलब आईटी में क्या है कि सीख लिया, चलो मान लिया, अच्छा कर लिया, लेकिन फिर वो हमें ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। आईटी में या पहले ये ट्रेनिंग एक्सेल पीडीपी नहीं थी तो हमारी इन्फोटेक ही उसको ट्रेनिंग दे रही थी पहले, राइट। लेकिन बंदा सीखता था फिर चला जाता था, पहले हाँ बोलता था कि सर आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जैसे नॉलेज आता है तब उसको पर निकल आते। पर निकल आते इन द सेंस व्हाट, कि मेरा फ्रेंड को इतना मिल गया तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए, राइट। तो ये स्टेबिलिटी नहीं थी। और चलो मान भी लिया वो कर रहा, तो थोड़ा टाइम हो गया फिर वो चला जाता है। तो कोई भी बच्चा होता है उसको पाल पोस के बड़ा करते तो उसकी अर्निंग के बाद एटलीस्ट 1 साल 2 साल हमें दीजिए। तो वहाँ पे हम लोग एक्सेल पीडीपी में क्या कर रहे हैं पता है कि स्टेबिलिटी मतलब उसको हम ऑफर देते हैं, हमारी ऑफर को रिफ्यूज करता है तो बाहर उसको अनलिमिटेड प्लेसमेंट मिलता है, राइट। यदि बाहर किसी ने ऑफर दे दिया तो हम उनसे ज़्यादा यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं,
ओके मतलब वो 2 बार सोचेगा या 10 बार सोचेगा फिर ही हम टेक्नोलैब को ज्वाइन करेगा, तो मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब एक ऑर्गेनिक फार्म है हमारा, कि वो इसके इंटरेस्ट के वो 10 बार सोचेगा फिर मुझे ज्वाइन करे, तो मुझे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एबिलिटी तो ऑलवेज मिल गई, कि पहले वो कर रहा था लेकिन वो सही था, गलत था और नहीं है, तो हम उसको गाइड करेंगे एज पर दो इंटरेस्ट और एबिलिटी और स्टेबिलिटी के हिसाब से, राइट। वो तब पता चलता है 1 या 2 महीने के बाद ये वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सभी चीज़ें में हम लोग वर्कआउट। तो आपके यहाँ 1-on-1 इज मोर। 1-on-1 मोर इम्पोर्टेंट रहता है हमारा यहाँ, क्योंकि एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है। अब जो सिखा रहा है वो डेवलपर ही है। चलो मान लीजिए कि आपका जॉब हो चुका है हमारे साथ, राइट? फिर आपको हम सिखा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली हमारे साथ बैठ के वो गाइड करोगे। मैं 10 को ग्रुप में नहीं दे पाऊंगा, राइट? हाँ तो ये 1-to-1 का ट्रेनिंग है कि मुझे हायर करना है, मुझे मेरा जूनियर लेना है, तो किस हिसाब से वो उसको गाइड करूंगा, राइट? तो यहाँ पे 1-on-1 का मतलब ये रहता है कि हम आपको पर्सनली एक टास्क दे रहे हैं, वो सीख रहे हो, आप जहाँ पे अटके वहीं से हम लोग स्टार्ट करें। यदि आपने छुट्टी लगा दी, आप नहीं आए या कुछ भी कोई रीजन से नहीं आए, तो जहाँ अटके थे वहीं से स्टार्ट होगा। यदि ग्रुप में क्या होता है कि बैठे लेक्चर लिया, फिर आप आगे पीछे हो गए, शायद आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी नहीं पाओगे, राइट? ऐसी मेरे केस में तो ऐसा होता था, जब मैं कहीं ट्रेनिंग ले रहा था तो 10 बंदे पूछे, मैं शायद ये पूछूं ना पूछूं, ऐसा होता था। तो ये सम जैसी बात मेरे अंदर थी, आई डोंट नो, इस समय पे। तो ये कहीं ना कहीं मैं मिस करा। तो ये 1-to-1 में क्या रहा कि पर्सनली अटेंशन हो रहा है, और जो टीम मेंबर को जूनियर चाहे वो किस हिसाब से मिलेगा, वो इस हिसाब से कि ये बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपने अच्छा हायरिंग किस बेस पे हमारे टेक्नोलॉजी में हो रही है, वो इस हिसाब से हो रही है कि ये बंदा कैसे काम करे। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल है, मैं आपके यहाँ पे थ्रो करूंगा, आप ऐसे ऐसे करके कैच करोगे तो मैं आपको नहीं लूंगा। आप ऐसे करके ले तू आ जा यहाँ पे। तो आपने 4 महीने किए, 2 महीने किए, 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप कर लोगे, तो आपको उसी समय में आपने कैसे उसको डील किया, उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्लस फेसिंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यस, ट्रबल शूटिंग किस हिसाब से कर रहे हो, लॉजिकल कैसा चल रहा है, टीम वर्कआउट आपका कैसा है, कितनी फास्ट में कर रहे हो, और कैसे लेवल पे कर रहे हो। कोर्स कंटेंट को देख के कर रहे हो या डीपली जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोर्स कंटेंट तो है ही नहीं, राइट? हमें फ्लो दिया है, अब फ्लो में जितना डाउन में जाओगे इतना डाउन से आप निकलोगे, सो इट्स मोर ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑब्वियसली। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। और क्या इसमें इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम होता है या फिर एक सिचुएशन दी जाती है थोड़ा उस पे? नहीं, इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्मॉल टास्क, फिर डेमो एंड देन लाइव प्रोजेक्ट, ओके राइट? अब स्मॉल टास्क मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि फ्रंट एंड में है, बैक एंड में, तो छोटे छोटे टास्क दिए, वो मायने में अपने एक डेमो ही है, देख लीजिए। तो वो कर लिया, फिर उसको हम लोग तैयार करते हैं लाइव सिचुएशन के लिए। जब वो हो जाता है तो इसको एम्प्लॉयमेंट हम ऑफर कर देते हैं। तो पूरी जो ट्रेनिंग है वो लाइव के लिए रेडी करने के लिए। मतलब पहले आपने एक जैसे सपोज करो एक लेमैन के समझने के हिसाब से कि आपने कहा कि आपको इस तरह का टेम्पलेट है, इस तरह की वेबसाइट है, इस तरह का एक पेज बना के देना है, ऐसे बेसिक लेवल से शुरू किया। फिर आप लाइव बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या इंडस्ट्री में जो चाहिए होता है वो उस पर आप फिर काम कराते हैं। ये ये आपको, लेकिन उसको बंदे को पता नहीं होता है लाइव होता है क्यों, क्योंकि वो सिचुएशन दी इस हिसाब से, राइट राइट? क्योंकि और अब देखिए, आप जूनियर हो, कोई कंपनी में आप हायर हो गए, तो आपको पता नहीं होगा आपका क्लाइंट कौन है। आपके लिए आपका क्लाइंट आपका सीनियर ही होगा, राइट राइट? क्योंकि सीनियर को पता है, वो तो आपको छोटा छोटा टास्क देगा, वो आपने सही किया नहीं किया करेक्ट करके। यदि क्लाइंट को पता चल जाएगा द जूनियर इज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, तो क्लाइंट चला जाएगा। तो उसको पता ही नहीं होता ना, तो क्लाइंट को पता है, वो सीनियर के अंडर मतलब फिल्टरिंग होता है। राइट तो यहाँ पे ये सिचुएशन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं हम लोग। राइट राइट। अच्छा, अब आपके उसमें ये मेंशन्ड है, जैसे प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एक चीज है जो आप क्लेम करते हैं 100% प्लेसमेंट, ऑब्वियसली। उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या मीनिंग है? देखिए, मैंने जैसे कहा, अनटिल यू गेट हायर्ड, जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तब तक आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यू है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलने वाली। अब नेगेटिव पॉइंट में जैसे सोचिए कि आप वेब डेवलपमेंट में जाने वाले थे या फुल स्टैक कोर्स करने वाले थे, राइट? यदि आप कर ही लोगे, ये किसने कहा? वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो एक भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो कि ये तारीख ये घटना होने वाली, मतलब ये घटना घटेगी, ऐसा ऐसा नहीं। लेकिन वो घटना घटेगी जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी, इवेंट होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफर होगा, देन योर ट्रेनिंग इज एंड। तो इसलिए 100% हो गए। और देखो, आप कोडिंग में जा रहे हो, कोडिंग अच्छा नहीं लगता, तो आपके लिए तुझसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बुफे है, जो पसंद आए वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग कर लो, बीएबीडी कर लो, क्यूए कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है एज पर योर इंटरेस्ट एंड पैशन के हिसाब से। लेकिन पहले जो आपका इंटरेस्ट था, जो आपका एम्बिशन था, उसको हम तोड़ते नहीं है।
राइट, क्योंकि पहले ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं शायद ये कर पाता, मुझे चांस नहीं मिला, नहीं वो करो, फेल होते तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां से कुछ लर्निंग करके आए हो आप, राइट। तो फिर आपको अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलेगा, और मुझे कैसा बंदा मिलेगा कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करा। यदि वो करा तो कहीं ना कहीं किसी को जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती हमारी ट्रेनिंग क्लोज नहीं होती। मतलब वो ऑप्शन 100% हो गया। ऑप्शन ए काम नहीं किया, ऑप्शन बी, ऑप्शन Obviously, सी, बहुत ऑप्शन सारे डी, options है। बहुत सारे ऑप्शन। आईटी इज अ वास्ट फील्ड, नो डाउट। इवन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये भी तो एक अलग फील्ड है, कितनी सारी है बहुत आजकल। सारी यहाँ तक कि प्ले स्टोर में भी क्या कहते हैं ना उसको, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, obviously, वो एक अलग फील्ड है। तो फील्ड्स तो बहुत सारी है। बहुत सारी है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा सेट हो ही जाता है, आज नहीं तो कल। मतलब कोई 4 महीना लेता है, कोई 6 महीना लेता है, कोई 8 महीना भी लेता है, ऐसा नहीं रहता है। जो स्लो डाउन है तो 8 महीने भी लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सेटअप हो ही जाता आपने काफी पॉइंटर्स तो बता दिए, तो अगर हम कोर पॉइंटर्स की बात करें, जैसे इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, है। आप कैसे बाकी इंस्टीट्यूट से अलग हो? ओके, देखिए बाकी इंस्टीट्यूट क्या होती है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए चलती है, कोर्स कंटेंट पे होते हैं, ड्यूरेशन फिक्स होता है। मॉड्यूल्स हो गए कवर। Obviously, हाँ, मॉड्यूल्स हो गया, कोर्स ड्यूरेशन हो गया। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि प्लेसमेंट सपोर्ट लिखते हैं, तो मतलब 4-5 प्लेसमेंट दे दिया, फिर वो जॉब मिले ना मिले इस हिसाब से। यहाँ पे क्या होता है कि कोई कोर्स ड्यूरेशन एक तो है नहीं, ये तो इंस्टीट्यूट क्लासेस नहीं होती, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्लासेस में मैंने जैसे कहा कि ये कोर्स ये फिक्स है, ड्यूरेशन फिक्स है, कंटेंट फिक्स है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन है नहीं। आप क्यों आते हो, मतलब कोई भी बंदा आता है मेरे पास तो क्यों आता है? तो पहली चीज़ जो ये है कि सर मुझे जॉब चाहिए XYZ में, या तो मुझे स्किल चाहिए, राइट, बाहर जाना है, फर्दर स्टडी है, या तो खुद का बिजनेस है, कुछ भी, ये दोनों में से एक मिलेगा, देन ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, राइट। उससे पहले पूरी होती ही नहीं, राइट। तो बाकी के इंस्टीट्यूट में जो मतलब बिजनेस मॉडल है ना, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक फार्म है, मतलब वो बंदा अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो कर पाएगा, और जब तक उसका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको नहीं छोड़ते, राइट। तो हर तरीके से उसे वो हम लोग कवर अप करते हैं। दूसरी बात तो यही है, जैसे मैंने कहा कि मैं उसको ऑफर दूँ और ऑफर को मना कर देता है, तो हम लोग उसको बाहर प्लेसमेंट देते हैं जब तक जॉब ना मिले। यदि कहीं बाहर मिल भी गया तो हम उसको यहाँ पे ज़्यादा ऑफर करते हैं, तो वो 10 पास होता है। दूसरी बात, चलो मान लीजिए वो XYZ में जॉब उसको मिल भी गई, राइट, लेकिन वहां से वो निकाला गया, लैक ऑफ द स्किल, लर्निंग, कुछ भी हिसाब से, डिसिप्लिन या कुछ भी हो कुछ भी, तो वापस वो हमारी ट्रेनिंग या हमारी ऑफर दी वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, या जॉब मिल गई उसको सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे भी ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं देती। और इंस्टीट्यूट है वो खुद हायर नहीं करती है, राइट। या तो फिर वो जो कोर्स कर रहा है वो समझ में नहीं आता, वो चेंज भी नहीं करती, और अनलिमिटेड भी नहीं होता। तो राइट। यहाँ पे सब चीज मतलब उसको जो चाहिए हम लोग देते हैं, लेकिन एक ही कंसर्न कि जो भी करो परफेक्ट करो, कम करो, लेकिन बेस्ट करो। तो इस हिसाब से उसका जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, और हम दूसरे से शायद अलग कर पाए, क्योंकि ये हमारे लिए है। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई बाहर ना जाए, अच्छा करके यहीं पे जॉब कर, राइट, लेकिन अपनी एबिलिटी और स्टेबिलिटी के हिसाब से। अपनी उसके हिसाब से, राइट राइट। और वैसे होता है ना, जैसे जैसा आपने कहा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, जैसे इसको कहते हैं ना वर्ड, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो बना हुआ है, उसी के इर्द गिर्द चलता रहेगा, यही सीखो और उसके बाद आप यू गो फॉर अ जॉब। बट एक्चुअल असली में प्रैक्टिकल दुनिया की बात करी जाए तो देयर इज नो बाउंडेशन। यस, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कुछ भी आपको बोलने को मतलब हो सकता है। इंटरव्यू में जाओगे तो वो नहीं देखेगा आपने कौन सा सिलेबस है, आपका कोर्स कंटेंट क्या था, आपने कहाँ से डिग्री ली हो, तो एक ये देखेगा कि भाई ये सिचुएशन है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जब वो सिचुएशन में जाएगा तो नया एरर्स आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आईटी में क्या ईच एंड एवरी स्टेप पे एरर ही रहेगी, उसको ही रिजोल्व कर, मतलब ट्रबल शूट कर पाते हैं, मतलब दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा, लॉजिकल थिंग्स उसका होना चाहिए, वो हो गया तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, एक और चीज है, इंटरव्यूज में भी तो सीरीज ऑफ राउंड्स होते हैं, हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब जैसे मैं, इफ आई यूज द राइट वर्ड, मॉक इंटरव्यूज, वो आप कराते हैं? हमारे लिए मॉक इंटरव्यू वो एक्चुअल इंटरव्यू ही है, राइट। हम लोग क्या करते, जैसे कि मैंने कुछ डेवलप किया है, एक सिंपल सी बात है, तो उसको मैं टेस्ट नहीं कर पाता हूँ। अब चलो मान लीजिए कि मैं कहीं पे चल रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे खड्डा है, मैं आंखों पे पट्टी बांध के भी चलूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, लेकिन कोई दूसरे बंदे को यहाँ पे रख दूंगा, डायरेक्ट गिर जाएगा, गिर जाएगा। है, मतलब थर्ड पार्टी वो थिंग्स है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि फाइल इंटरव्यू फेल होके आना है। क्यों आना है कि बाहर जाओ, बिंदा जाओ, नॉर्मली बंदे को टेंशन रहती है या घबराहट रहती है, वो मेरा इंटरव्यू है, मैं पास होऊंगा, क्या पूछेंगे, तो वो डर निकालना है। तो हम क्या करते कि बिंदा जाओ भाई, आप इंटरव्यू, आप ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही जाओ, आप पहले भी जाओ। फॉर एग्जांपल आपने बैकएंड का है तो फ्रंट एंड में जाओ, डिजाइनिंग में जाओ, इंटरव्यू फेल होके जाओ, लेकिन जब जाते हो, राइट, तो वहाँ पे जो पूछते हैं
और आपने जो आंसर्स दिए वो लिटरली याद रखो और हमारे साथ डिस्कस करो। हम आपको करेक्ट करेंगे कि भाई ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है बाद में, पता है कि एक बार सब लर्निंग भी कर लिया लेकिन उसको शोकेस अच्छी तरह से नहीं कर पाते। उसको नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, इस हिसाब से जाना, वो इस हिसाब से जाना। हर कई बार तो ऐसा होता है कि भाई ये सीखा सर, ये नया पूछा तो ये टूल मैं सीख लूँ, ये इसको ये चाहिए तो ये मैं सीख लूँ। तो नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको सिंपल सा आंसर देना कि भाई मैंने किया, ये बेस्ट किया है, मुझे ये आता है, आप ये देखो तो मैं कर पाऊंगा। पॉजिटिव आंसर किस हिसाब से देना है। फिर तो ये मोकअप इंटरव्यू हमारे लिए ये वो होता है। तो नॉर्मली कोई बंदे इंटरव्यू फेल भी नहीं करते, लेकिन एक्चुअली हमारे साथ डिस्कस करते हैं तो राइट। तो ईच एंड एवरी इंटरव्यू उसको विदाउट एनी डिसीजन, जजमेंटल नहीं बनना कि ऐसा ये गलत है, उसको नहीं सोचना। वो हम आपको बताएंगे ये सही है, गलत है, ऐसे आंसर दें, ऐसे आंसर नहीं दिया। दैट्स इट। जैसे होता है ना, अगर अगर इस तरह के इंटरव्यूज 5 इंटरव्यू किया, रिलैक्स होके जा रहे हैं, फिर वो छठा तो इजीली क्रैक कर कर पाएगा, और मतलब 5 फेल भी नहीं होता, इन बिटवीन भी कर लेता है बंद। इन बिटवीन भी कर लेता है। और साथ में जैसे होता है ना इन सिंपल अप्रोच की, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स के राउंड होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? ताकि प्री बोर्ड में तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे आते हैं, और इसलिए होता है कि चलो बोर्ड उसके बाद, और काफी बार ऐसा होता है बोर्ड आसान लगता है उसके बाद। सही है। राइट राइट राइट, सही है। अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपकी जो सक्सेस रेट हो गई, ऐसी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज, बेशक आप नाम मत लीजिए, बट इट्स अप टू यू, बट आप वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। Like, just give me the hint on it. So anywhere like in web development or in IT, someone has flourished. आपके कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसी कोई कहानियां हैं जिनका शायद कोई पहले नौकरी नहीं थी, कुछ मतलब? ऐसे बहुत सारे हैं, नाम तो नहीं लूंगा कि नहीं, बहुत बस फाइन हाँ, फाइन या हमारे यहाँ पे आप देखिए तो 2 कोर्सेज हैं। एक पीटीपी 4 के थे और पीटीपी 8 या 6, हम पहले 6 था, अभी 8 में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो पीटीपी जो 6 कोर्स था वो किस लिए था? वो गारंटेड कोर्स था। गारंटेड कोर्स मतलब हमारा क्या होता है कि भाई आपको सोचना नहीं है ये तारीख के, ये मतलब कोई जॉब आपको दे ना दे, हम लोग आपको दे देंगे, राइट। लेकिन उसके लिए वेल्थ ज़्यादा लेते हैं, मतलब उसकी फीस ज़्यादा थी। वो इनके लिए थी कि जिनका कॉन्फिडेंस वेरी लो, बहुत ही कम था। बहुत ही कम है, उसको नहीं पता मैं कर पाऊंगा। और मतलब उसका दिमाग कैसे चलता है पता है कि हम लोग कुछ गाइड करते हैं ना तो वो कंटिन्यू चलता रहे कि मुझे जल्दी करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये करना है। तो उसको बोलते हैं भाई तू शांत हो जा, ये तारीख को ये चीज़ होने वाले है, ओके तो तू शांत हो जा, अब मैं जो हम गाइड करे वो है तू कर, राइट। तो वहाँ पे पीटीपी 6 इंटरव्यू सिखाए, उसका कंफर्मेशन जॉब हो जाता है। पीटीपी 4 में क्या होता है पता है कि जब वो होगा तब आपकी ट्रेनिंग क्लोज होगी। मतलब एक डेट नहीं मिल रही, वो वहाँ पे इवेंट होगी, वो इवेंट जब क्लिक होगी देन योर ट्रेनिंग विल बी एंड विद अस। मतलब जॉब मिल गया, फिर वो 4 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, या 6 महीने या 8 महीने, डजंट मैटर। तो यहाँ पे 1-2 केसेस बने थे, मतलब बहुत सारे ऐसे कि उसके फादर आते थे कि सर आप इसको यहाँ पे जॉब दे दो, सैलरी मैं देता हूँ, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर। बट एक केस ऐसा था, दूसरा केस ऐसा था कि मतलब आईटी में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अब शादी का चीज़, मतलब मैरिज भी हो गया लेकिन बंदा कुछ कर नहीं पाता, तो मम्मी आ रही है कि ये मतलब 2-4 सुसाइड के भी केसेस है, मतलब अटेम्प्ट किए है, ऐसा भी था। तो आप इस हिसाब से कहो, राइट। थर्ड केस ऐसा था कि सर ये जो मैंने उसको फ्रंट एंड का कोर्स दिया या डिज़ाइन का कोर्स दिया, सर ये मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन में उसको पता चल जाता है कि शायद ये मेरे लिए है नहीं। मेरे भाई हम लोग 1 महीना लेते हैं इवैल्यूएट करने के लिए कि तेरे लिए ये कोर्स सही है या नहीं है, तू क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। तुझे 2 दिन में पता चल गया ना, हमारी बात मान, तू 1 महीने करने दे, फिर उसके बाद सोचते, राइट। फिर वो बंदा आया था डिजाइनिंग में, निकल रहा है बैकएंड में, क्या समझ में आ गया मुझे कोड। तो ऐसा बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी वहाँ पे रहती है कि मतलब उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं कि रातों रात चुटकी में कुछ हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, उतना आपके लिए बेटर है। और वो ऐसे बंदे भी होते हैं कि भाई मुझे कोड पसंद ही नहीं है या पता नहीं, ऐसा बोलते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उतने समझा नहीं या समझाया नहीं गया उन्होंने, राइट। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, बेसिक ऑब्वियसली, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कोई चीज़ है ना डिफिकल्ट होती ही नहीं है, आप उसको डिफिकल्ट समझ के उसको गेन कर रहे हो, राइट। तो उसको डिफिकल्ट में समझो यार, क्योंकि वो डिफिकल्ट होती तो आज मुझे भी समझ में नहीं आती, आपको मुझे समझ में नहीं आती, आपको कैसे समझ में आ गई। तो मतलब चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, आप उसको मतलब फेस नहीं करना चाहते, तो पहले उसको हम क्लियर करो। हम लोग ये कहते हैं कि जब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता, सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं टास्क में। भाई वहीं पे खड़े रहो, सोल्व करके जाओ। क्यों नहीं सोल्व होगा? आप अपना तरीका बताओ कि आपको किस चीज़ में समझ में आती है, हम वो गाइड करेंगे आपको। तो राइट हर एक के लिए वो सिंपल हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी वहाँ पे रहती है। राइट राइट, नाइस टू नो। सी, इसमें क्या होता है ना, जैसे जजमेंट आदमी की गलत हो सकती है एवेल्युएट करने में अपने आप को। ये तो चलो आपने आईटी का एग्जांपल लिया, इतने ऐसे कितने किस्से हैं, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट है। हम्म। आए थे बॉलर बनने, ना, राइट। निकल के गए बैट्समैन। राइट।
कोच ने गाइड किया कि यार आप तो बॉलिंग आपके अंदर है ही नहीं। उनको ठीक है, उनका एक क्लियर था विजन कि उनको क्रिकेटर बनना है। राइट। अब चाहे वो अच्छा फील्डिंग करता हो, बैटिंग करता हो, बॉलिंग करता हो, लेकिन काफी है। और ऐसी असली में रियल टाइम स्टोरीज है। कुछ लोग फुटबॉलर बनना चाहते थे, जैसे वी वॉच दिस मूवी MS धोनी, जिसमें साफ दिखाया गया ही वांटेड टू बी अ फुटबॉलर। हम्म। किसी ने गाइड किया, एक्सीडेंटली आ गए। तो ऐसे चीजें आईटी में क्यों नहीं हो सकती? हर जगह हो सकती है। हमारा तो मतलब डेवलपर बनने वाले निकला, BA BD में निकल रहा है, कोई डिजाइनिंग है, मतलब हर जगह पे उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेशन केस भी आईटी में बहुत सारे हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड्स हैं ना, वो आगे बढ़ गए, मैं वहीं पे हूँ, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती है यहाँ पे। वो एक एक्चुअली क्या है ना, सोसाइटी कंपैरिजन। शर्मा जी का लड़का देखो। हाँ, वो एक बेस्ट एक वो है जो बस इसके नाम से तो पता नहीं कितने कोट्स और मीम्स और सब बन गए होंगे। उनका लड़का देखो क्या कर रहा है। अपने अपने इंटरेस्ट की भी तो बात होती है ना। और बाकी थोड़ा बहुत मैं लक फैक्टर भी कहूंगा कि सब अपनी अपनी कौन सी कंपनी में कौन क्या काम कर रहा है, किस डेसिग्नेशन पे काम कर रहा है, सबकी अपनी अपनी यूएसपी हो सकता है। आपकी सेम फील्ड। वहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आपने कहा, जैसे कहा कि कोई कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि जब कोई बच्चा पढ़ रहा है, अभी कॉलेज में है, प्लेसमेंट नहीं मिला है, राइट, सबको क्या कि डायरेक्ट MNC में जाना है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको डायरेक्टली वहाँ पे चांस नहीं मिलता है, अच्छी सैलरी नहीं मिलती, दैट्स ओके, राइट। तो मतलब एक सिंपल सा रास्ता है, देखो कि यहाँ से डायरेक्टली मिल गया तो सबसे बेस्ट है, यदि नहीं मिलता तो ज़्यादा एक्सप्लोर करके जा रहे हैं। जैसे कि हमारे केस में हम लोग जब इंजीनियरिंग कर ले तो हमारे वहाँ पे प्लेसमेंट आती ही नहीं थी। बहुत सारे हमारे 2 फ्रेंड्स थे जो इसको TCS में अच्छा डायरेक्टली लग गया था, कोई इन्फी में गया था, हम लोग छोटी-मोटी कंपनी में गए, राइट। तो एक सेक्टर में आके हम लोग खड़े रहते तो पता है कि वो बंदा का नॉलेज इतना ही है, यही कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोर भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, फिर मतलब डिज़ाइनिंग का भी काम करें, हम अपलोड भी करें, सब कुछ मतलब होस्टिंग भी करें, एवरीथिंग वी नो द थिंग्स, मतलब हम एक्सप्लोर करके हम सब चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि छोटी कंपनी में सब कुछ हमसे करवाया। और रात को 12 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ तो टाइम ही के चला है। तो ये चीज़ है कि डायरेक्ट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपका एक्सप्लोरेशन हो जाता है, आप घूम फिर के आ रहे हो, मतलब आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज होगा। और दूसरी बात कि ज़्यादा सैलरी पे इम्पोर्टेंट नहीं रहता। स्टार्टिंग में यदि आप सीख रहे हो तो पहले आप नॉलेज पे फोकस करना, हाँ, राइट। लर्निंग और अर्निंग में पहले लर्निंग शुरुआत के फेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि फिर आप उस लायक हो गए, फिर आप डिमांड करो यार, आपका 50,000, आप 1 लाख 2 लाख की डिमांड कर सकते हो। यदि 50 है तो आपको दूसरी कंपनी 10,000 भी नहीं देगी, क्योंकि आपका सैलरी वहाँ पे अच्छी थी लेकिन नॉलेज आपका ग्रोथ अपडेट नहीं हुआ है, तो वो दिक्कत हो जाएगी, दूसरी कंपनी में जाओगे, राइट। तो मतलब पहले नॉलेज को इकट्ठा करो, उस लायक बनो, देन यू डिमांड। ये मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा और खुद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस, ओके। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। अब जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या है, बंदा जिसकी कोई बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, वहां पे उसका काम था सिर्फ गूगल पे ऐड चलाना। राइट। ओके। ठीक है। अब दूसरा वाला जो कैंडिडेट था, ऑप्शन बी, उसकी जॉब लगी कोई स्टार्टअप में। अब वहां पे उसको गूगल पे भी ऐड चलानी है, उसको सोशल मीडिया पोस्ट भी करनी है, लिंक्डइन भी मैनेज करना है, मेटा पे ऐड भी चलानी है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपोजर ज्यादा उसको मिलेगा। हो सकता है सैलरी वो कम ले रहा है, हाँ, लेकिन बाद में इसको ज्यादा मिल जाएगी, वो हाँ, वहीं पे रहेगा, वो मतलब सिर्फ स्पीड। गूगल तक सीमित रह गई। राइट। एंड इवन डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो लाइक एन अम्ब्रेला। ऑब्वियसली। उसमें ईमेल मार्केटिंग आता है, मतलब कितनी सारी चीजें होती है उसमें। फिर उसको बिहेवियर भी पता चल जाएगा ना कि क्या करने से, कौन सी चीज लगाने से क्या, कितना हैंड्स कहीं पे मिल रहे, तो दैट इज द थिंग्स, वो एक्सपीरियंस हुआ उनका। राइट। तो वहाँ पे वो लिमिटेड हो जाएगा एक्सपीरियंस, उसको नहीं पता, नई चीज पता नहीं होगा कि अभी कुछ ट्रेंड हुआ या कुछ अल्गोरिदम चेंज हुआ, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको सब पता है कि ये करने से होगा। उसका होता है ना, जैसे हिंदी में सही वर्ड, वो वहीं तक सीमित हो गया है। यस। वो में आगे बढ़ ही नहीं, हाँ, वो उससे आगे सोच ही नहीं पा रहा। नहीं पाए। एक बस इसमें थोड़ा बहुत होता है ना, स्टार्टअप कल्चर में थोड़ा बहुत एक किसी को रहता है कि जॉब सिक्योरिटी, ये कंपनी आज चल रही है कल, वो थोड़ा एक थोड़ा ये बहुत। फर्क पड़ता है यार। एक एक समझो एक बात को कि XYZ में आप काम कर रहे हो, फिर वो कंपनी चली, आपके निकाल दे या आप निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो वहां से। आपने जो काम किया, एक्सपीरियंस आपका था, वहां छोड़ के तो नहीं आए ना। हाँ, एक्सपीरियंस तो लेके जा रहा ऑब्वियसली वो लेके जा रहे हो, उसका यूटिलाइज आप दूसरी जगह पे करो, वो आपके लिए आपने अपने आप में एक एक्सपीरियंस है यार, समझो, राइट। आप फिर कोर का कर रहे हो या कोई कल्चर जो इन्वायरमेंट चल रहा है, कोई सिचुएशन आई, वो फेस किया। लाइफ में भी वही है ना यार, लाइफ में हर एक चीज में आपको चैलेंजेस आएगा, वो उसको पीछे हट के आप भाग नहीं सकते, उसको फेस करना ही पड़ेगा। करेक्ट। वो छोड़ दोगे तो दूसरी जगह पे आएगा या फेलर हो जाओगे, राइट। तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, तो हर सिचुएशन से वो लड़ना सीखना पड़ेगा। और वहाँ पे वो कंपनी चले ना चले, वो कुछ लेके जा रहे हैं, तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। आई डोंट थिंक कि भाई वो वहाँ पे उसको डरने की बात है।
नहीं, राइट, बेस्ट है उसको। वो बेस्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ है, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, अगेन आई कम ऑन द प्रोफेशनल कोर्सेज पार्ट, चाहे किसी को वेब डेवलपमेंट सीखनी हो, आईटी में जाना हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो, काफ़ी बार क्या होता है कि लोग फीस के चक्कर में, कि कम ज़्यादा के चक्कर में भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, कह सही सकते बात। हैं ऐसा? हाँ, कह सकते हो। नॉर्मली ये होता है, आप बात कर रहे, आई थिंक फीस की, कहीं पे पेड ट्रेनिंग होती है, कहीं पे फ्री ट्रेनिंग इस हिसाब से भी होती है, कहीं पे कम फी होती है, कहीं पे ज़्यादा फी होती है। दैट डिपेंड्स। देखिए, आप एक तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओ या जो ट्रेनिंग देती है, तो पहले तो वो देखिए कि वो सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है या तो वो कंपनी भी है, राइट? कि वो सिखा के हायर करने वाली है या नहीं करने वाली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस यस। फिर ओके, अब इंस्टीट्यूशन है या कोई क्लासेस दे रहे, तो सिखा रहा है तो कौन सिखा रहा है बंदा? वहाँ पे जो सिखा क्या रहा है वो बैकग्राउंड है? बंदा ट्रेनर है। तो देखिए, एक तो ट्रेनर होगा तो उसका नॉलेज लिमिटेड होगा, क्योंकि उसको भी लाइव का एक्सपोजर नहीं मिला, वो सिचुएशन है, वो क्या कर पाएगा? और कंपनी होगी तो क्यों बंदे को सिखा रही है कि उसको सीख के हायर करना है। मतलब ट्रेनिंग में एक सिंपल सी बात क्या पता है कि देने की बात आई। देना है मतलब अभी बंदा लर्निंग कर रहा है कोई भी जगह पे, तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उसको सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है, उसको लेना नहीं है वापस। अब कंपनी जो ट्रेनिंग देगी, राइट, तो दे के लेने के लिए कि तू जल्दी सीख भाई, मुझे चाहिए, राइट। अब फ्री और पेड की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि अटेंशन की बात होती है, कि जैसे फ्री ट्रेनिंग ली, कोई भी कंपनी में गया, वो ट्रेनिंग सिर्फ हायर करा इंटर्न बेस पे, तो इतना ध्यान नहीं देगा। अभी आप सीनियर हो, आपको बोला गया आपको इसको तैयार करना, तो सिर्फ तैयार करना है। अभी जॉब लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है? आपके तो स्कोप था, राइट, तो आपका छोटा मोटा वो काम करेगा, तो वो अटेंशन की बात रहती है, राइट। और जो लिमिटेड रहता है कोर्स भी इस हिसाब से लिमिटेड रहता है कि भाई इतना कर लिया, फिर सर्टिफिकेट मिल गया, तू अपने रास्ते, तो ये लर्न। राइट। अब पेड में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लेना होता है, कि एक तो मेंटर मिलता है आपको, राइट, कि वो सपोर्ट करता है, जॉब मिलने के बाद भी करता है, जॉब के साथ भी करता है। जो कोर्स होता है वो प्रैक्टिकल बेस पे कर रहा है, राइट। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इंस्टीट्यूट और कंपनी है, दोनों होनी चाहिए, तो ही इम्पोर्टेंट, तो ही हो सकता है। तो ही हो सकता मतलब वो एक होता है ना, जैसे एक आप एक करिकुलम पे काम कर रहे हो, है। और एक होता है असली में काम कर रहे हो प्रोजेक्ट्स पे। राइट। ठीक है ना? कुछ कुछ जगह होता है कि इंस्टीट्यूट में आए, कोर्स कर लिया, एलएमएस के हिसाब से मॉड्यूल्स हो गए, फिर सवारी अपने सामान की अपने आप खुद जिम्मेदार है। राइट। तो मतलब वहाँ पे दूसरा भी एक पॉइंट है कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये इसकी कम फी है तो पहले कर लेते ट्राई, तो वो वेस्ट मनी भी, मतलब 5 रुपीज़ भी फेल हो गए, 500 रुपये मतलब बचाने के चक्कर में ऐसा हुआ ना। दूसरा टाइम भी वेस्टिंग हुआ और कॉन्फिडेंट गया वो अलग से, राइट। वो अच्छी इस तरीके से नहीं सीखा, तो बंदे को लगा कि शायद मैं कोडिंग कर ही नहीं पाऊँ भाई, राइट। तो ये भी एक बहुत ही रहता है ना, अपने गुजराती में कहे છે કે ભાઈ પેલું છાશ दूधનો દાજેલો છાશ भी फूकी फूकी आगे, दूध का जला हुआ छाछ भी हाँ, राइट। के पीसा है। राइट राइट। तो दैट इज द थिंग, तो और पेड इतनी भी है तो क्यों है वो इवोल्यूट करो आप अपने हिसाब से, इतना तो दिमाग आप में है ही, मतलब पूछ सकते हो कि भाई किस हिसाब से क्रॉस क्वेश्चन करो कि भाई जॉब लेगी नहीं लेगी, खुद क्यों दे रहे हैं, राइट। और नहीं समझ में आया तो उसका क्या ऑप्शन रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे एक्सेल पीडीपी में हम लोग इवोल्यूट कर रहे थे, इस हिसाब से जाओ। राइट राइट राइट। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज है, ये जैसे आपने वैलिड पॉइंट कहा कि इंस्टीट्यूट प्लस कंपनी दोनों होनी चाहिए, तभी, क्योंकि वो उस फील्ड में भी हैं और काम भी कर रहे हैं। ये एक फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सीखना कहाँ से है, पेरेंट्स के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है। तो ये जैसे आपने और थोड़ा आप इसमें बता सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बहुत इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, राइट। टेक्नोलॉजी का वही मैं बोला कि नॉर्मली आपको जो एम्बिशन लग रहा है, पहले इस हिसाब से जाओ, कोई चेंजेस, पहले वो सीखो जो सीखना चाहते हो, राइट। फिर वो नहीं कर पाते हो तो जाओ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में है तो इस हिसाब से इस हिसाब से नहीं कर। पैशन, और इस हिसाब से जाओ, आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट क्या है, पहले तो जो सीखना चाहते हो वो करो, नहीं करो तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप मेंटर के हिसाब, जैसे कि हमारे वहाँ पे काउंसलिंग सेक्शन भी चल रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो आके पूछ सकता है कि ये करना है, नहीं करना। बट दूसरा जो पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेना है, तो मैंने जैसे कहा कि क्रॉस क्वेश्चन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। कि जैसे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देके यहाँ पे लेने वाले हो, मतलब ले सकते हो, ये कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, क्या है। अब नहीं वो कर पाएंगे कोर्स, तो क्या वो चेंज कर पाता है विदाउट एनी फी, राइट। दूसरा, इसका ड्यूरेशन कितना चलेगा, 1 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, या जब तक जॉब ना मिले तब तक चलेगा, राइट। यदि कहीं से
जॉब भी मिल गई, वो निकल जाए तो वापस आप यहाँ पे मतलब आप सिखा पाओगे, इसको फ्री में सिखा पाओगे, बहुत सारे बाउंड्री है। इस हिसाब से इजीली कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगी ऐसा। क्योंकि मेरा तो बिजनेस मॉडल है कि 4 महीना खत्म तो तू अपने रास्ते, मेरे रास्ता, प्लेसमेंट भी अनलिमिटेड नहीं होता, बहुत सारे थिंग्स रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक और चीज है, जैसे एक वर्ड है पेशेंस। अब वो जनरेशन टू जनरेशन डिपेंड करता है, इसमें मैं कहीं पे ब्लेम नहीं करूंगा कि जनरेशन की गलती है। देखो होता क्या है ना, आजकल सब चीजें फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। आप मतलब यहाँ तक के एक समय होता था 80s 90s, मतलब ऐसा लगता है एक अलग दौर था कि जेनरिक टर्म्स पे बात करी जाए कि बाहर जाते थे सामान खरीदने के लिए, घर पे आते थे। आज का आप एक क्लिक करोगे 10 मिनट में सामान आ जाता है। अभी जो जनरेशन है जिसको स्पेसिफिकली जेनजीज है जो भी कहा जाता है, पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो आप उसमें कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी प्रोसेस है, टाइम तो लगना है। चलो बेसिक मान के चल लेते हैं कि 4 महीने तो मिनिमम लगेंगे लगेंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। लग सकते हैं, लग डिपेंड सकते करता है बंदे टू मतलब पर्सन टू पर्सन, उसकी एबिलिटी, थिंकिंग लेवल क्या है, किस हिसाब से उसने मतलब जो कॉलेज भी किए तो किस हिसाब से किए, बीच में उसने ऐसे ट्रेन ली है नहीं ली, इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे टाइम तो लगेगा लर्निंग के। ये चुटकी में ये 1 महीने में हो जाएगा, या कोई बंदे ऐसे भी क्रैश कोर्स करना है मुझे फास्ट में, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। जो टाइम जमाने में लगता है वो तो लगेगा। मतलब दूध भी अपने जमाएं तो एक रात का टाइम लेता ही है, लेता ही है। एक में नहीं होता। यदि हो गया तो वो अच्छा नहीं होगा, राइट, फट जाएगा भाई। मतलब वही चीज़ वही है यहाँ पे कि भाई ये आर्टिस्ट जैसा वर्क है, लॉजिकल थिंग्स है, राइट। तो प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्रिएटिविटी बाहर आएगी, राइट। क्योंकि एक छोटा सा टास्क लोगे तो एरर आ जाएगी, उस एरर को सोल्व करोगे, वहाँ से कुछ नया लर्न करोगे, फिर दूसरा आएगा। ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएगी, एरर तो हर जगह पे और आनी भी चाहिए, है, जितनी आएगी उतना आपके लिए बेटर है। तो वहाँ पे टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। लेकिन आप समझ लो कि 4 या 6 महीने का आफ्टर ग्रेजुएशन, यदि बंदा आईटी वाला बंदा है, राइट, करके आए तो 4 या 6 महीने उसका आइडियल टाइम रहता है। यदि नॉन आईटी वाला बंदा है, जैसे कॉमर्स के लिया, बीसीए के लिया, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा भी जाता है। लेकिन वापस वही क्वेश्चन आता है कि पर्सन टू पर्सन, राइट, उसका इंटरेस्ट एंड पैशन क्या है, और ये कोडिंग में जा रहा है या नॉन कोडिंग में जा रहा है, तो इस हिसाब से वो टाइम वेरी होता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी सिचुएशन क्या है। रियली 4 to 6 मंथ दैट इनफ के वो मतलब वो समझ सकता है कि मुझे क्या करना है। मतलब उसको किक स्टार्ट मिल गई कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या करना है। सही फील्ड भी तो जरूरी है ना। सही है, सही है। राइट राइट राइट। सो फाइनली आप अभी जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स या बिगिनर्स या फ्रेशर्स, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ अ करियर इन आईटी? नंबर 1, नंबर 2, पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली बात तो कि जो भी फ्रेशर्स है, आईटी में हो या नॉन आईटी में, वेरी जीरो से स्टार्ट करना, बेसिक से स्टार्ट करना। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना होवे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बढ़ना ही नहीं है। यदि वो समझ में नहीं आता है तो आप सोचो कि आपका इंटरेस्ट और पैशन क्या है, राइट। तो वेरी बेसिक स्टार्ट करो। और पेरेंट्स के लिए ये रहता है कि एक प्रेशर नहीं देना कभी। यदि वो बंदा कोडिंग ना कर पाए तो तुझे यही करना है, जैसे मैंने कहा कि शर्मा जी का लड़का, नहीं, उसको छोड़ो। आप अपने बेटे को पूछो कि बेटा जो भी कर अच्छा कर, लेकिन कम कर, और इसको हमेशा सपोर्ट करो क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा टाइम पे, राइट। तो मतलब थोड़ा टाइम पे वो चाहिए तो उसको दो। एक बार वो क्लियर हो गया, बेस कंप्लीट हो गया, तो उसका जो स्पीड होगी रॉकेट की दिशा में इजीली भाग। अच्छा, एक और चीज, जैसे आपने अपने मैसेज वगैरह दिया पेरेंट्स के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से, मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा। आपका जो इंस्टीट्यूट है या कंपनी है एक्सेल पीटीपी, उसका आइडिया कब आया था? कब, कितना साल हो चुका है इसको? ये आइडिया था, मैंने कहा 2014 की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारा अमर टेक्नोलैब, अमर इन्फोटेक पहले था, वो 2009 में हमें इस्टेब्लिशमेंट के को फाउंडिंग की, राइट। फिर इसके बाद जैसे हम लोगों ने कहा कि प्रॉब्लम्स आ रही थी कि बंदे को हायर करो, ट्रेन करो, फिर वो चला जाता था, जिसके लिए बनाया वो शायद ना कर पाए। तो इस हिसाब से लगा कि ये एबिलिटी और स्टेबिलिटी का इश्यू है, राइट। तो इसलिए हमें एक्सेल पीटीपी को इंट्रोड्यूस किया कि भाई यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्म बनाएंगे। मतलब जो बंदा जो कर पाए उसको बेस्ट दो, राइट। और जिसके लिए आए, और जब तक ना मिले तब तक उसको दो। तो इस हिसाब से हमने एक्स्ट्रा एक्सेल पीटीपी का इंट्रोड्यूस किया कि ए ट्रेनिंग अंटिल यू गेट हायर। जो सीखो अच्छा करो, कम करो, लेकिन परफेक्ट कर। करेक्ट करेक्ट। तो वहां से मुझे अच्छा बंदा मिल जाएगा, 10 बार सोच के ज्वाइन करेगा, या ज्वाइन नहीं करता तो दूसरी इंडस्ट्रीज में अपना अच्छा करियर बना पाएगा, दूसरी कंपनी में। दैट्स इट। राइट राइट। सो दिलीप जी, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। काफ़ी कुछ जानने को मिला, अबाउट आईटी, अबाउट द करंट ट्रेंड्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आपने कहा कि इंटरेस्ट ज़रूरी है। सिर्फ आप ट्रेंड को फॉलो मत करो, और
जॉब के लिए स्किल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो उस पे जॉब लगनी है, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपके पास कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट वाला टाइम नहीं रहा। अब स्किल बेस्ड आपको चाहिए। एंड आईटी हमेशा मेरे लिए भी खुद एक बहुत इंटरेस्टिंग रहा है टॉपिक। इससे रिलेटेड एआई हो गया, एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइक एन अम्ब्रेला एज आई टोल्ड कि बहुत सारी इसमें फील्ड्स हैं और इसका फ्यूचर एवरग्रीन है, ये कह सकते हैं, शेल्फ लाइफ काफ़ी है। So finally, thank you so much for being on this podcast, and for the work you're doing. Wish you all the best for all your future endeavors. Yeah, thank you.